12 राशि और 9 ग्रह। यदि हम, गुरुजी 2 मिनट का समय है भी, है। यदि हम 9 ग्रह की बात करते हैं तो इनके आगे चलकर इनके भी 3 भेद होते हैं फलित में। क्या फलित में होंगे कि इन्हीं से हमारी कुंडली में योग बनेंगे, गोचर और दशा। जब ये तीनों चीज मिलेंगी, जब घटना का काल निर्धारण होगा, जब आपके जीवन में कोई घटना घटेगी। ये हमने ज्योतिष परिचय का थोड़ा सा आपको बताया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुरुजी कैसा लगा? गुरुदेव। हाँ, बस आ गए। अब इसको हम क्या बताया कैसा लगा, अब इसमें से आप लोग बताया कैसा लगा। हमारे जो इस समय श्रोता लोग हैं, आप लोग कृपया इनको अपना फीडबैक अवश्य दें। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ फीडबैक देने के लिए। आप लोगों ने इनकी बातों से क्या समझा? जी, इन्होंने ज्योतिष के अंग बताए हैं, शाखाएं नहीं बताई। अच्छा, तो अभी का विषय बताया कि बाद का विषय बताया? बात का विषय है सर। बाद का, अभी उसकी जरूरत नहीं है ना सर। ये बात का ठीक है। चलिए अजय जी, अपने उत्साह को रखना। किंतु अच्छी जितना बात है। अजय जी ने बताया काफी अच्छी तरीके से बताया। अच्छा, तो क्या बताया आप मुझे बता सकते हैं? जी, सर फलित ज्योतिष के लिए इन्होंने बताया है ना क्या बताया? कि ज्योतिष में जो गोचर हैं, भाव हैं, दशा है, और जो योग निर्माण होता है वो किस तरह से होता है, फिर उसके बाद किस तरह से हम उसका जो फलित है वो हम करते हैं। जी, तो आप सभी को जानकारी के लिए तो पहले मैं ये बता दूं कि आपके पास 2 सेमेस्टर है, और 2 सेमेस्टर में पहला सेमेस्टर आपका गणित ज्योतिष का है, और दूसरा सेमेस्टर फलित ज्योतिष का है। उसमें भी पहले में आप कैलकुलेशन सीखेंगे, दूसरे में उसका फलादेश। इसलिए आप ध्यानपूर्वक, श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ ध्यान करें। हाँ भैया, क्या बोल रहे थे आप? क्या आपका क्या नाम है? शुभ नाम क्या है आपका? जी प्रभु जी। परमिंदर जी, आपने रेज एंड किया है। जी परमेंद्र जी बोलिए। हाँ जी गुरु जी। जी हेलो बोलिए। जी जी बोलिए। गुरु जी, मेरे पास तो ना स्क्रीन शो नहीं हुई शुरू से ही, अब थोड़ी सी हुई थी, क्या अब नहीं आ रही? स्क्रीन नहीं आई। आपने जब वो फोटो दिखाई थी ना, तब भी नहीं आई। ओ ओ, ठीक है। ठीक है, मैं आप सभी को बता दूं कि मैं जितनी भी बातें आज ही नहीं, भविष्य में भी जो भी बातें कहूँगा, मैं सारी बातें प्रामाणिक कहूँगा। मैं बिना प्रमाण की कोशिश करता हूँ कोई भी बात ना कहूँ, और जो भी बातें बोलता हूँ मैं प्रयास करता हूँ कि रेफरेंस के साथ बोलूँ। तो मैं जो बातें बोल रहा हूँ, ये बातें भी मैं एकदम प्रामाणिक ग्रंथ ज्योतिष शास्त्र के, आलतू फालतू ग्रंथ वो भी नहीं, एकदम प्रामाणिक ग्रंथ जातक पारिजात से मैं आपको पढ़ाना है। मैं आपको एक अध्यापक की तरह एक सीक्वेंस से
ताकि आप ज्योतिष को समझ पाए। तो ज्योतिष एक वृक्ष है जिसका मूल क्या है, तो वेद। उसकी शाखाएं, तो उसकी 3 शाखाएं, इसीलिए उसको त्रिस्कंध कहा गया है। संहिता, होरा और सिद्धांत। सिद्धांत क्या है, गणित ज्योतिष। कितने गणित हैं आपने देख लिया। अब बात करेंगे होरा की, दूसरे स्कंध की। अब दिखाई दे रहा है कि नहीं परमिंदर जी? परमिंदर जी, अब स्क्रीन शेयर हो रही कि नहीं हो रही? गुरु जी सिर्फ आपका लोगो दिख रहा है भारतीय ज्योतिष संस्थान का, और कुछ भी नहीं दिख रहा। तो कहीं आपका इंटरनेट स्लो तो नहीं है? नहीं सर, इन्होंने पिन किया होगा आपको और इसीलिए मोबाइल पे देख रहे हैं आप। परमिंदर जी एक बार लेफ्ट होके आइए आप ना, परमिंदर कौर जी एक बार लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर आपको दिखाई दे जाएगा। तो सुनीता जी, सिद्धांत में क्या है आपको क्लियर हो गया? सुनीता जी, जी गुरु जी। सिद्धांत में क्या है क्लियर हो गया? मुझे क्लियर नहीं हुआ गुरुजी। एक तो अच्छा। वॉल्यूम ठीक नहीं आ रही है, थोड़ा बीच में कट रहा है, ओ, तो मुझे थोड़ा ना समझ नहीं आया, पता नहीं। मैंने बताया कि ज्योतिष के 3 स्कंध है, मतलब 3 शाखाएं हैं। संहिता, होरा, सिद्धांत। तो दाहिने तरफ से लीजिए, सिद्धांत, होरा, संहिता। तो सबसे पहले बात करते हैं सिद्धांत की। तो सिद्धांत जो है गणित है, सीधा सीधा गणित है। इसके 3 सिद्धांत हैं, हमारी भाषा में कहिए या अपनी भाषा में कहिए, ठेठ भाषा में कहिए तो गणित सिद्धांत, होरा फलित, तो गणित फलित और संहिता। ठीक है, तो गणित फलित और ये लोक। ठीक है, तो सिद्धांत में कुल गणित ही गणित है, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित। अब मैं ये बात अपने घर से तो बोल नहीं रहा हूँ, तो मैं ये बात जातक पारिजात के किताब से बोल रहा हूँ। वहाँ ये चित्र बना हुआ है, वही किताब आपके सामने रखा हुआ, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है और ये प्रामाणिक ग्रंथ है। इसमें पाटीगणित, बीजगणित, ज्यामिति विषयाः, करण ग्रंथ राशयाः, चलन कलन विषयाः, गोलाध्यायाः, और ये देखिए त्रिकोण चक्रीय त्रिकोणमिति विषयाः, त्रिकोणमिति विषयाः, गोलीय रेखा गणित विषयाः, गोलाध्यायाः, रेखा गणित विषयाः। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? पाटी गणित विषयाः, बीज गणित विषयाः, दिखाई दिया? दिख रहा है सर। जी गुरु। तो मतलब ये सिद्धांत ज्योतिष के बहुत बड़े आचार्य हुए वराह मिहिर। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जो ज्योतिषी होते थे ना, वो कैलकुलेशन करते थे, गणना करते थे, इसीलिए वो गणितज्ञ थे। जीरो की खोज किसने की, बताओ आप लोग? आर्यभट्ट जी ने। आर्यभट्ट जी ने। लेकिन 1 से 9 तक के अंक की खोज किसने की? वाराह में से मोहन। किसने?
चलिए, बहुत सुंदर। ये आपको हम बताएंगे, ये प्रश्न अपने मन में रखिएगा। थोड़ा इसका अगर इंतजार करेंगे आप लोग तो आपके मन में उत्सुकता बनेगी और उत्सुकता बढ़ेगी। जब आपकी उत्सुकता बढ़ जाएगी तब हमको उत्तर देने में आनंद आएगा। तो हम अपने आनंद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस विषय को टालते हैं। इन उत्तर आपको जरूर देंगे, और मैं नहीं, प्रमाण से देंगे, पुस्तक में दिखाएंगे। हम यहाँ कोई बात अप्रामाणिक नहीं बोलते, जो बात बोलते हैं स्पष्ट पुस्तक से। चलिए, अब दूसरी शाखा में प्रवेश करते हैं। दूसरी शाखा है होरा। अगर सिद्धांत गणित थी तो होरा फलित है। होरा क्या है? फलित। तो इसमें कौन कौन से ग्रंथ हैं? जातक ग्रंथ, जातक ग्रंथ राशया, जितने भी जातक ग्रंथ हैं, राशि वाले इत्यादि, सब, ये सब किसके अंग हैं? होरा के। ताजिक ग्रंथ राशया, तो ताजिक ग्रंथ जितने हैं, जैसे ताजिक नीलकंठी लिखी गई, वो भी किसके पार्ट है? होरा के। और क्या है? प्रश्न ग्रंथ समूहा, प्रश्न ग्रंथ समूहा, जितने भी प्रश्न ग्रंथ हैं, या आपके अंक ज्योतिष, टैरो कार्ड, शकुन विचार, रमल शास्त्र, दुनिया के जितने हैं सब एक प्रश्न में आ जाते हैं। रामचरितमानस आप जब आपने खोल के देखा होगा बड़ा वाला, तो उसमें सबसे पहले राम सलाहकार रहता है। आप में से किसने किसने देखा, जरा मुझे बताए तो। मैं नाम नहीं देख रहा हूँ, मैं स्क्रीन देख रहा हूँ। बोलिए बोलिए, हैंड राइज मत करिए। जी गुरु जी, देखा है। क्या मतलब होता है उसका? वो भी ज्योतिष का एक अंग है, फल आदेश करता है कि जी नहीं गुरु जी। करता? जी गुरु जी, उत्तर कार्य की बताता है कि नहीं सफलता की। बताता है? जी। तो इसलिए वो भी प्रश्न का भाग है। तो प्रश्न ग्रंथ समूह। इसके बाद है एक नष्ट जातक विषय, जितने लोग नष्ट हो चुके हैं, मर चुके हैं, गायब हो चुका है इत्यादि सब चीजें, उनका विषय। फिर पंचांग निर्णय ग्रंथा, पंचांगों का क्या निर्णय है इत्यादि विषय। ये सारे विषय किसके हैं? होरा के। अब तीसरी शाखा में प्रवेश करते हैं, संहिता। तो क्या है? स्वप्नाध्याय। आप क्या सपना देखते हैं, आपके स्वप्न में क्या आता है, स्वप्न का प्रकरण। पल्ली पतन विचार। पल्ली मतलब क्या होता है पता है? कोई बताइए। बोलिए, हंडराज मत करिए, बोलिए। छिपकली। हाँ, छिपकली। तो छिपकली गिरता है, सिर पे गिरता है तो उसका क्या फल है, हाथ पे गिरता है तो उसका क्या फल है। और हाथ पे गिरता है, पीठ पे गिरता है, शिखा पे गिरता है तो उसका क्या फल है। ये सब ये पल्ली पतन विचार है। इसके बाद शांति ग्रंथ रास है, शांति वाले। फिर सामवेदिक, सामुद्रिक, सामुद्रिक ग्रंथा। तो जो सामुद्रिक मतलब हाथ, सामुद्रिक शास्त्र किसको बोलते हैं? हस्तरेखा को। हस्तरेखा में देखते ही नाक कैसी है, नाक अगर आगे से मुड़ी हुई है, वाह, आपकी सुख नासिका है, आप तो बोलने में
प्रवचन करने में अत्यंत माहिर है। आंखें मृगनयनी हो, क्या बात है, ललाट उज्जवल हो, विशाल हो, बड़े विद्वान है। नासिका लंबी हो, बड़ा गुस्सा करते हो आप। जिसकी नासिका लंबी हो वो क्रोध, उसको क्रोध जल्दी आता, अपने स्वाभिमान से, अपने सम्मान से समझौता नहीं करता। उसके लिए पूरा संसार बेच सकता है, पूरे संसार का त्याग कर सकता है, लेकिन अपने अभिमान से और अपने स्वाभिमान, अपने छवि से, अपने जो है उसका है सम्मान, उससे वो समझौता नहीं कर सकता। ये लंबी नासिका वालों का ये गुण है। तो सब कौन बताएगा? नासिका में जो बने रहते हैं चंद्रमा जैसे धारी धारी, हाथों में जो रेखाएं बनी रहती हैं, है? मुझे किसी गजल की दो पंक्ति याद आती है, सुनना चाहोगे आप लोग? जी गुरु जी। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो, रेखाओं से मात खा रहे हो। क्या गम है जिसको सता छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। याद आया? कोई बात नहीं। तो रेखाओं का जो सामुद्रिक शास्त्र, कोई व्यक्ति चलता है चाल से इत्यादि, इसके बाद और भी है दृष्टि विचार, बारिश कब होगी कब नहीं होगी। इसके बाद वस्तु संबंध विचार, उत्पात संबंधी विचार, शोध संबंधी विचार इत्यादि बहुत सारे विभाग किसमें आते हैं भैया? संहिता में। जितना खगोल विज्ञान है, गणित के बाद वो संहिता में आता है। सिद्धांत ज्योतिष में गणित है, कैलकुलेशन करेंगे आप, कैलकुलेशन करेंगे सुनीता जी कब पैदा हुई, इनका जन्म कब हुआ। सुनीता जी एक महान व्यक्ति थी, इन्होंने अपने जीवन में भारतीय ज्योतिष संस्थान के द्वारा विभिन्न बड़े बड़े कार्य किए और बड़ी बड़ी योजनाएं संचालित की। तो वो योजनाएं वो इत्यादि जो है, तो सुनीता जी का जन्म कुंडली देखा गया, तो उसका पूरा कैलकुलेशन किया गया, बनाया गया। तो उसको बनाने में, उसको कैलकुलेट करने में जो मैटर, जो सिद्धांत लगा वो गणित है, वो सिद्धांत ज्योतिष है। और जो बन गया उसका फलादेश करने में, उसको देखने में, उसको समझने में उसका क्या फल होगा। सूर्य यहाँ बैठा है तो उसका फल क्या होगा, चंद्रमा यहाँ बैठा है तो उसका फल क्या होगा, ये बताने वाला जो शास्त्र है वो शास्त्र होला शास्त्र है। वो शास्त्र कौन सा है? होला शास्त्र। बाकी गणित, जन्म कुंडली, कैलकुलेशन, फलित, उस फलित
उस कैलकुलेशन का फलादेश। बाकी ये जो जगत संबंधी सारे विचार हैं वो सब संहिता में, प्रश्न विचार भी संहिता में आता है, लेकिन होला में भी आता है। क्या मेरी बात आप लोग समझ पाए? ज्योतिष के 3 स्कंद, संहिता, होला, सिद्धांत, सिद्धांत, होला और संहिता। मेरी बात समझ पाए? जी गुरुजी। जी गुरुजी। अच्छे से? जी गुरुजी। ठीक है। पहली तो आज आपकी पहली कक्षा संपन्न हुई। आज आप सभी का स्वागत है। मैं आपको हृदय से, प्रसन्नता से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सबके सभी सुझावों का भी मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन जो सुझाव उत्तम हो, जो आपके योग्य हो, वही दीजिए। उसके अतिरिक्त देंगे तो दुख भी होगा, मना करते भी नहीं बनता है। हम नहीं चाहते कि हम अपने किसी भी विद्यार्थी का दिल तोड़े या उनकी बात को ना माने। तो बात भी ऐसी करिए जो मानने योग्य हो, जो शास्त्रोक्त हो, जो उत्तम हो। इसी के साथ आज की कक्षा को विराम दिया जाए। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग ज्योतिष के मूल को, ज्योतिष के बेसिक को आप समझ पाए। मैं आशा करता हूँ और ये भी आशा करता हूँ कि आप अपने मस्तिष्क से समझते हुए आप चलेंगे। बाकी ये ग्रंथ, इसका PDF मैं आपको दे दूंगा, उसका कोई टेंशन नहीं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को सादर नमस्कार और धन्यवाद। ठीक है, तो फिर यदि किसी की कोई समस्या हो, हाँ, सबके अंतिम में आपको प्रश्नोत्तरी का अवसर मिलेगा, आप पूछ सकते हो। तो आज आपने कक्षा सीखी, आज आपकी पहली कक्षा रही, आज आपकी सबसे बेसिक कक्षा रही। क्यों? कर्मकांड क्यों? ज्योतिष क्यों? तो ये आपकी पहली कक्षा रही। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो पूछो। अजय शर्मा जी पूछिए। अजय शर्मा जी। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। कक्षा संबंधी किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। जी नरेंद्र जी, स्वागत है आपका। आपकी आवाज कट रही है, रुकिए मैं म्यूट करता हूँ तो आवाज आती। हाँ हाँ, अब आ रही है मेरी आवाज? कोई बताए? जी चलिए, आ रही है, आ रही है, आ रही है, बताइए। जैसे हम बात कर रहे थे बारिश की बात की थी गुरुजी ने, उसमें एक छोटी सी बात बताऊंगा। बारिश हुई, आंधी तूफान हुई, या तुम्हारा कोई देश में जैसे महामारी अभी कोरोना आई पीछे, महंगाई, मंदी, ये सब हम मैदानी ज्योतिष से जानते हैं। और मैदानी ज्योतिष में पाठ है संवत्सर, जो हमें पंचांग में भी बनाते वक्त सिखाया जाता है। तो संवत्सर से ही हम ये सब पता लगाते हैं कि हमारे देश दुनिया में क्या घटना घटेगी। ये ठीक अच्छी बात है, हम सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छे आचार्य जी यहाँ पर ज्योतिष विद्या का अध्ययन कर रहे हैं। यदि हम इसके साथ मैदानी ज्योतिष करेंगे तो हम देश दुनिया में भी अपनी बहुत अच्छी पकड़ बनाएंगे। धन्यवाद। जी रवि पांडे जी।
रवि पांडे जी। जी गुरु जी प्रणाम गुरु जी। जी जी आपका प्रणाम गुरु। स्वागत है जी। जी बताइए। मैं थोड़ा विलम्ब से आज क्लास ज्वाइन किया हूँ गुरु जी, इसके लिए बहुत कोई बात नहीं। माफ ठीक 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 भगवान ठीक। जी नरेंद्र जी आप बताएं। नरेंद्र कुमार जी आप बताएं। नरेंद्र जी आपका कोई प्रश्न है तो कृपया बोलें। आदित्य राज जी। प्रणाम मनोज जी सबको बुलाते जाइए। मनोज जी सबको बुलाते जाइए। गुरु जी मेरी आवाज आ रही है? बताइए जी। प्रणाम गुरु जी। सबसे पहले तो आपको गुरु जी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कुंडली होती है, अगर मान लीजिए कि जो कुंडली बनी हुई है वो तो बनी हुई है स्पष्ट तौर पे, अगर कोई ज्योतिषी पहले उस कुंडली को देखता है, कोई दोष या फिर कोई चीज वो बताता है, फिर उसका वो उपाय कर्मकांड के थ्रू करवाता है, तो वो चीजें तो उसकी हो गई। वही व्यक्ति अगर किसी और के पास कुंडली दिखाएगा तो वो दोष उस ज्योतिष वो जो दूसरा ज्योतिषी होगा वो भी वही बताएगा। तो फिर मतलब इसका डिफरेंस कैसे होगा, पता कैसे चलेगा कि मतलब इसका उपाय हो चुका है नहीं हुआ, या फिर मतलब कैसे, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कैसे इस चीजों का मतलब अंतर वो होता है ज्योतिष में, क्योंकि सब तो एक ही जैसा बताएंगे। अगर मैं ठीक अपना समझ प्रश्न गया। समझा पाया हूँ तो। ठीक समझ गया। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। वस्तुतः कुंडली ज्योतिष क्या करता है, ज्योतिष सिर्फ देख सकता है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष वेद का नयन है। ज्योतिषाम नयनम चक्षु, तो इसे ज्योतिष देख सकता है, बदल नहीं सकता। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, पितृदोष है, तो क्या ज्योतिष आपको ग्रह उठा के इस राशि से इस राशि में कर सकता है? ना। वो ज्योतिष ने जैसा फिक्स कर दिया वो तो आपको भोगना ही है, फिर तो आपका प्रारब्ध है। बाकी आप जो उपाय करते हो वो उपाय कर्म कांड है, वो आप कर्म करते हो। आपको उसका कितना फल मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, आपने कैसा कर्म किया है उस कर्म के ऊपर वो डिसाइड होगा। ठीक है। लेकिन ज्योतिष का जो अपना सिद्धांत है वो नहीं बदलता। ज्योतिष देख सकता है, बता सकता है, बदल नहीं सकता। ठीक है। अगला जी गुरु जी इसी पे था कि जैसे मान लीजिए आप ज्योतिषी पहले से हैं, मैं सीख रहा हूँ, मान लीजिए मैं उसके बाद ज्योतिष सीख गया, आपने किसी को बताया, मेरा प्रश्न ये था कि आपने किसी को कोई चीजें बताई और उसका उपाय मतलब वो कर्मकांड के थ्रू हुआ, ज्योतिष के थ्रू नहीं हुआ। बट मेरा ये ठीक प्रश्न समझ था गया। बिल्कुल बिल्कुल सॉरी। गोपाल पांडे जी। नहीं ठीक है। हाँ बिल्कुल आपने बिल्कुल कृपया सही अपना प्रश्न प्रश्न पूछें। इसके लिए नहीं, अभी जिसका प्रश्न था वो सुने। इसके लिए भैया बात ये है कि जैसे कुंडली में कुछ कुछ योग होते हैं जिनकी शांति अनेक बार होती है, जिनकी कुछ योग ऐसे होते हैं जिनकी शांति एक बार होती है, जिनकी कुछ योग ऐसे होते हैं जिनकी हमेशा करनी पड़ती है। ये बात कर्म कांड कहता है। अब ज्योतिष ने तो बता दिया। अब जो कर्म आप कर रहे हो वो कर्म कितना प्रभावशाली है, कितनी एनर्जी वाला है, वो डिसाइड करेगा कि आपको कब करना है और कितना करना है। ठीक है। अब ज्योतिष ने कह दिया काल सर्प दोष, तो आपने काल सर्प दोष की शांति करा ली। तो दूसरे ज्योतिषी के पास जाओगे, पूछेगा कि भैया आपने काल सर्प दोष की शांति कराई, तो आप बताओगे हाँ कराई। कहेगा ठीक है। तो आपकी ये दोष जो है पितृदोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष, अंगारक दोष, ये दोष कभी खत्म नहीं होते,
इनका निरंतर उपाय करते रहना चाहिए। ये हमेशा अपना फल देते हैं, ये हमेशा इनका प्रभाव रहेगा। ये उपाय जो करते हैं वो कर्म कांड है, तो कर्म कांड के थ्रू हम उसके प्रभाव को कम करते हैं, शांत करते हैं। ठीक है जी गुरुजी, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। और किसी का कोई प्रश्न? गोपाल जी अपना प्रश्न पूछे। गुरुजी प्रणाम। मेरा ये था गुरुजी कि जो आप ये जो वेद भगवान के जो अंग बता रहे थे, तो उसमें हमें 3 की जानकारी प्राप्त हुई, तो 3 की और ऐसा थी, छंद, कल्प और ज्योतिष के बारे में ही मैं जान पाया, तो उस 3 को और तो ठीक है। वस्तुतः सबके 6 अंग हैं। दुर्गा सप्तशती उसका भी 6 अंग है, रुद्राष्टाध्यायी उसका भी 6 अंग है। आप कोई भी अनुष्ठान करोगे उसके 6 अंग होते हैं, वैसे ही वेद के भी 6 अंग हैं। तो छंदः पादौ तु वेदस्य, पैर जो है क्या है? छंद। हस्तम कल्पोथ पठ्यते, कल्प क्या है? हाथ। ज्योतिषाम नयनम चक्षुः, ज्योतिष क्या है? नेत्र। मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुख क्या है? व्याकरण, बोलना। वेद किससे बोलता है? व्याकरण से बोलता है, इसलिए बोलने के लिए व्याकरण जरूरी है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, नासिका क्या है? शिक्षा, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। कान क्या है? श्रोत्रम निरुक्तम उच्यते, कान क्या है? निरुक्त। ये सारी चीजें जब आप अध्ययन कर लोगे तब आप वेद समझने के लायक हो। पहले आप अंग तक पहुंचो, तब तो वेद, तब तो अंगी को पा पाओगे। जैसे प्रधानमंत्री जी, उनके अंग कौन है? बॉडीगार्ड, ऑफिस का कर्मचारी, सिक्योरिटी इत्यादि। पहले आपको जाओगे, वहाँ बोलोगे भाई साहब मिलने आए हैं, वो जाएगा तो दूसरे, वो बोलेगा ठीक है जाओ। दूसरे जगह पहुंचे, भैया मिलने आए हैं, ठीक भैया जाओ। है? क्या बात है, किसी को समझ में नहीं आ रहा? कैंसिल। अगला प्रश्न किसका है? अभिलाष त्रिपाठी जी। हाँ, अभिलाष त्रिपाठी जी, पूछिए। अभिलाष जी पूछिए। संदीप, आवाज आ रही है? जी आ रही है, स्वागत है। जी प्रणाम आचार्य जी। प्रश्न हमारा यह था कि थोड़ा सा सरहद के किनारे होने के कारण थोड़ा नेटवर्क की समस्या हमारी चलती है। तो आप जब बता रहे थे तो उस समय जब सिद्धांत को मतलब बता रहे थे उस समय थोड़ा सा आवाज आपकी कट गई थी, स्पष्ट नहीं हो पाया था। जैसे ज्योतिष के 3 अंगों को आपने विभाजित किया, सिद्धांत, संहिता, होरा, तो सिद्धांत में थोड़ा सा कट गई आवाज, तो स्पष्ट नहीं। तो अगर कक्षा जी, की अभिलाष जी रिकॉर्डिंग। कोई बात नहीं, आपको कक्षा की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप जी लोग जी कम से कम शब्दों में अपने बातों को रखने का प्रयास किया करें। जी, ठीक है? आगे से ध्यान रहेगा। धन्यवाद, प्रणाम आचार्य जी। हाँ, उत्तम वक्ता यही है कि जो आपका टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, बिल्कुल सीधे सीधे कहें और निसंकोच। आपको पूर्ण स्वतंत्रता है, यह आपका परिवार है। जैसे आप अपने माता पिता भाई बहन से बात करते हैं, बिल्कुल आप वैसे यहाँ बात कर सकते हैं अभिलाष जी। अब आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप हमारे यहाँ के छात्र हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। आपको उतना ही प्रेम हम सबसे मिलेगा। ठीक है? जी आचार्य जी, प्रणाम। संदीप वर्मा जी। जी गुरुदेव, चरण पष्टम कोटि कोटि प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। जी गुरुदेव, मेरी एक प्रार्थना है गुरुजी। हमारी क्लास में जैसे कि आई थिंक 20 बंदे या 25 बंदे, तो मैं ना काफ़ी दिक्कत हुई मुझे अभी भी ज्वाइन करने में। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपकी टीम से कि
जैसे बंदा जैसे वेट कर रहा बाहर, तो उसको थोड़ा सा जैसे प्रॉपर गाइड कर दिया जाए कि भाई दिक्कत ना हो, एक क्लास में अच्छी तरह ज्वाइन हो जाए। मैं 1 हफ्ते से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जो कि ज्वाइन नहीं हो पाया। अभी भी थोड़ा सा देखा मैंने, फिर इधर उधर मेरे अपने हमारे क्लास वो फेलो है परमिंदर मैडम जी, उन्होंने थोड़ा सा डिस्कस किया, तब जाके मैंने किया। ठीक ठीक ठीक, कोई तो बात नहीं, रिक्वेस्ट है कि मैं अपनी टीम कोई से थोड़ा बात एक बार नहीं। रिक्वेस्ट है आज पहला दिन कि था, आज हाँ एक थोड़ा कक्षा सा। का पहला दिन था। ये जी आपको गुरु। समस्या कहने की जरूरत नहीं है, ये समस्या का सॉल्यूशन मैंने कर हाँ दिया है। कल और आपको थोड़ा सा। सिर्फ एक लिंक पहुंचेगा। आप जी कल से गुरुदेव। आज पहला दिन था, आज आप जी धैर्य रखिए, इतने उतावले नहीं हुए संदीप जी, हाँ, शांति में। नहीं थोड़ा सा दिक्कत हुआ, थोड़ा सा धन्यवाद। परेशानी हुई है ना, कि आज अच्छी तरह पहला गाइड हो दिन जाए है। तो ज्यादा अच्छा है ना। हाँ आप एक मेरा एक्चुअली ये में, है। जी बताइए जी, बताइए। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप लोग, क्योंकि मैं ही सबको ऐड कर रहा हूँ कक्षा में, आप लोग यार अपना ईमेल से करते नहीं हो। बिना ईमेल से क्या आप लोग समस्या डाल देते हो? गुरु जी 1 हफ्ते कैसी से बात कर रहा हूँ, करते मैं हैं बताऊँ संदीप? कि भाई इसमें 1 हफ्ते से मैंने पहले आप लोग, पवन मिश्रा जी को बोला था, उन्होंने नहीं कहा नहीं, जी आपको लिंक भेज दिया, जो मेरी मैटर वो मैंने इधर नहीं से एक बार चेक करने दिया जाता है। संदीप जी, मैटर जी वो नहीं, मैटर वो है, आप पढ़े हो, लिखे हो, हाँ जी किस कक्षा में प्रवेश कर रहे हो, किस कक्षा का आपको लिंक आया, गुरु जी। एक कौन सी कक्षा। नीट का आप, मैं आपकी सफाई नहीं चाहिए, मैं आपको कुछ नहीं कर रहा हूँ, बात को खत्म करिए। आपकी समस्या का समाधान हो चुका है, चलो आप ठीक है, खत्म। एक मेरा ये रिक्वेस्ट है कोई कि बात थोड़ा सा नहीं। नेटवर्क की आवाज कटती है, थोड़ा सा उसमें जी, प्रॉब्लम ना हो जाए, थोड़ा सा वो रिक्वेस्ट है बस। क्या तो समस्या क्या, आवाजें समस्या कटती है क्या बार बार आपकी? ना, थोड़ा सा समस्या ये है कि किसकी, आवाजें कटती है, थोड़ा हमारी या प्रॉपर नहीं आ आपकी? पाता। आपकी, मेरी तो हमारी प्रॉपर या आ रही है आपकी? बिल्कुल, नेटवर्क इधर बिल्कुल फुल है। कोई बात नहीं। आप लोगों में से और कोई बता क्या होता है, मेरी आवाज समस्या कट रही थी, तो मैं कल से इसको सुधारने का प्रयास करूंगा। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कल से इसको सुधारने का प्रयास करूंगा, इसके लिए बारंबार मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। संदीप जी, मैं आपकी इस बात का ध्यान रखूंगा। और कोई समस्या? जी गुरुदेव धन्यवाद। हाँ, और शंकर किसी का शर्मा कोई जी। प्रश्न? प्रणाम गुरु जी। गुरु जी आपने बोला था कि 1 से 9 तक की खोज किसने की थी, मैं अंत में बताऊंगा। बताओ आप अभी। आप गुरु जी, अंत आपसे में इसका उत्तर पूछना है, कृपया करके बताएं गुरु जी। क्या आप इतने उत्साहित हो? जी गुरु जी, जी उत्कंठा गुरुजी। उठ रही है मन में। बहुत सुंदर। जातक पारिजात का अध्ययन किया है? नहीं गुरु जी। वास्तविकता में सभी के जनक लगधाचार्य थे, लेकिन उनका ग्रंथ अप्राप्य है। उनकी बातें आज तक लोगों को समझ में नहीं है, इसलिए 1 से 9 के अंक के जनक आप वराहमिहिर को ही कहेंगे। वस्तुतः इन दोनों से, ये आर्यभट्ट और वराहमिहिर, इन दोनों से पहले शून्य भी था और 1 से 9 तक के अंक भी थे। पूछिए कैसे? ये वराहमिहिर तो बहुत बाद में आए। आपके यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में एकाच में, तिस्रच में, तिस्रच में, पंचच में, पंचच में, सप्तच में, सप्तच में, नवच में, नवच में, एकादशच में, एकादशच में, द्वादशच में, त्रयोदशच में, त्रयोदश, पंचदश, सप्तदश, पूरे गिनती की बात की गई है। आप किसकी बात करते हो यार? आप किस संस्कृति की बात करते हो? मैं आपको क्या उत्तर दूं? वराहमिहिर कहूं, लगधाचार्य कहूं, या यजुर्वेद कहूं? क्या कहूं? क्या उत्तर? गुरु जी हमें मानना कौन सा चाहिए फिर प्रमाण अनुसार? प्रमाण की, आप प्रमाण निर्धारित करने वाले होते कौन हो? आप कौन हो जो प्रमाण निर्धारित, इतने बड़े वाङ्मय का प्रमाण निर्धारित करने के लिए आपकी और हमारी क्या औकात है? जी गुरु जी। हमारा सामर्थ्य नहीं है।
हमारी क्षमता नहीं है कि हम इतने बड़े विशाल वांग्मय को एक प्रमाण में निर्धारित कर दें। कैसी बात करते जी गुरुजी। अब तो आपको प्रमाण दे धन्यवाद दिया गुरुजी। ना, यजुर्वेद में रुद्री में रुद्राभिषेक में जो है एकाचमे में सारे अंक आए हुए हैं। जी गुरुजी। किसने खोज की? बहुत सुंदर। आपके प्रश्न से मैं संतुष्ट हूँ। मुझे प्रश्न करने वाले विद्यार्थी, क्योंकि प्रश्न वही करता है जो समझता है, जो सोचता है, मुझे बहुत पसंद है। मैं आपका स्वागत करता हूँ और हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ। अगला प्रश्न सर्वेश के सारवान जी। गुरु जी मेरा भी प्रश्न है गुरुजी। रवि पांडे बोल रहा हूँ। जी रवि जी बताइए। गुरुजी आप हम लोगों के गुरुदेव हैं। माफी शब्द अच्छा नहीं लगता है गुरुजी, और आप एक हम लोग तो बच्चे हैं आपके लिए गुरुजी, इसीलिए। सुनील जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। जी बताइए।